हमारा पद परिचय चल रहा था विषय, और आपकी इच्छा है कि पुनर्अभ्यास में पद परिचय ही कराया जाए। कल मैंने आपको संज्ञा का पद परिचय कराया था, और संज्ञा का पद परिचय आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को कुछ उसमें डाउट है तो आप उसमें से मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। संज्ञा का पद परिचय सबको समझ में आ गया? कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। आगे चलें। दूसरा पद परिचय मैंने बताया था सर्वनाम का। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि सर्वनाम में हमें क्या क्या इकाई देनी है। क्या देना है? सर्वनाम का भेद, बच्चों ये आप पुनर्अभ्यास करा रहे हैं, लेकिन मैं फिर आपसे कह रही हूँ, जब तक आप सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, इनकी पहचान और भेद आपको नहीं आएंगे तब तक आप पद परिचय नहीं कर सकते। इसलिए उनको ठीक से रिवाइज कर लीजिए। पुरुष, जो मैंने आपको संज्ञा का बताया था तो केवल उसमें पुरुष बढ़ा है। लिंग, और क्या था संज्ञा में? वचन, कारक और क्रिया से संबंध के साथ। देखो बच्चों, यदि संबंध आप ठीक से कर सकते हैं तो आप देंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन समझेंगे जरूर। एग्जाम की बात बता रही हूँ। लेकिन पूरा वही माना जाएगा जब आप इसका संबंध भी लिखेंगे। वाक्य लेते हैं कोई सा। अब हमें सबसे पहले ध्यान देना है, चलो ये देखना, सबसे पहले में ध्यान देना है कि सर्वनाम मैम वाक्य आपका में कौन कैमरा सा? ऑफ हो गया। अच्छा, मेरा कैमरा ऑफ हो जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो अपना आप ही हो जाता है, मैंने करा नहीं था। और यदि आप तो अपना फेस दिखाते ही नहीं है हमें, है ना, क्या कभी भी बिल्कुल खोलते ही नहीं हो। जब मैं आपका फोन से भी लेती हूँ तब भी आप नहीं खोलते। ठीक है, जैसे आपने संज्ञा में किया था, मैंने आपको बताया कि उसमें संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक, वैसे ही सर्वनाम का। जब आपको कोई वाक्य आए, जैसे एक वाक्य लिखिए, हमें अपने देश पर गर्व है। तो इसमें हमें क्या है? ये बात तो आपको समझ में आई गई कि इसमें से हमें इन इकाइयों का परिचय देना है। हमें अपने देश पर गर्व है। यदि हमें पर आपको अंडरलाइन आ गई और हमें का हमें पद परिचय देना है, तो हमें क्या है? पहले तो आप ये देखेंगे कि इस वाक्य में हमें कौन सी इकाई है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण? क्या है ये? बताइए क्या है? मैम बताइए। सर्वनाम। सर्वनाम है, इतना आपको पता लग गया। तो कौन सा सर्वनाम है? अब हमें क्या देना है? उसका भेद। कौन सा सर्वनाम है? अभी आपने बताए सर्वनाम के सबके नाम बिल्कुल सही थे। तो इसमें हमें कौन सा सर्वनाम है? मैम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। शाबाश, सही है। पुरुषवाचक, जब आपने पहले पढ़े होंगे सर्वनाम तो आपको
जैसे आपने जब संस्कृत के अनुवाद बनाए होंगे तो उसमें पढ़ा होगा से तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। उसका मतलब वह दो वे सब, तुम दो तुम सब, मैं हम दो हम सब। ये सब किस में आते हैं? ये सब हमारे पुरुषवाचक में आते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब क्या देना है इसके बाद हमें? पुरुषवाचक और आगे लिख दो सर्वनाम। अब मैंने जो इकाई बताई थी उसमें बताया था दूसरा पुरुष देना है। कौन सा पुरुष है ये? पुरुष से मतलब समझते हो? यदि नहीं समझते तो बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। पुरुष से मतलब समझते हो या नहीं? आप नहीं नहीं मैम। समझ तो आप बताइए ना बेटा। देखो, जब हम रूप लिखते हैं तो वहां आपने देखा होगा, दिख रहा है आपको यहाँ से, प्रथम पुरुष और दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। पढ़े आपने? नहीं है? प्रथम पुरुष का मतलब है, और यहाँ आपने पढ़े होंगे इससे आगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पढ़े थे? यहाँ पर से माने वह, अच्छा हिंदी में लिख लो वह, दो में वह दो, और वे सब। मैम दिख नहीं रहा। ये दिख रहा है? मैम बोर्ड पूरा नहीं आ रहा। अच्छा, आपने अनुवाद या रूप याद करे होंगे और उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखा होता है। प्रथम पुरुष का मतलब है कि एक वह दो और वे सब। मध्यम पुरुष का मतलब है तुम दो तुम सब, और उत्तम पुरुष है हम दो हम सब। जब हम धातु रूप करते हैं तब भी आपने पढ़ा होगा पठती पठता पठंती। प्रथम पुरुष का एक वचन पठती, द्विवचन पठतः और उसका पठंती बहुवचन। पढ़े थे नहीं? तो पुरुष का मतलब है कि हम वो उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। वह हम जब बात करते हैं तो मैं कह रही हूँ, मैं तुमसे ये कह रही हूँ, या मैंने खाना बनाया, मैंने पढ़ाया, मैं बाजार गई, तुम बाजार गए, वह बाजार गया। तो ये पुरुष होते हैं। और यहाँ पर हम, कौन सा पुरुष है? कौन सा पुरुष हो गया? हम। हाँ बच्चों, हम हो गया उत्तम पुरुष। और यदि यहाँ पर आता वह अपने देश पर गर्व करता है, तो वह कौन सा पुरुष होता? जल्दी बोलिए। प्रथम। प्रथम। आप भी बोलिए, आप बैठे दोनों, आपको समझ में नहीं आ रहा? आप भी बोलिए, तुम कौन सा पुरुष होता? तुम। मध्यम। मध्यम पुरुष। क्लियर हो गया अब आपको? तो ये उत्तम पुरुष हो गया। वचन कितने आए ये हमें अपने देश मैम बहुवचन। बहुवचन।
तो यहाँ लिख दिया हमने बहुवचन। अब यहाँ पर आएगा लिंग। बताइए कौन सा लिंग है? लिंग का मतलब समझते हो? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो कौन सा लिंग है ये? हमें पुल्लिंग। कारक कौन सा है? कर्ता कारक। क्यों है कर्ता कारक? ठीक है आपका, लेकिन क्यों है? किसे कहते हैं कर्ता कारक? जब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही कारक है। यहाँ पर हमें तो पड़ रहा है और हमें यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। और होने क्रिया का है ना, क्रिया का क्या है? ये कर्ता है, यहाँ पर क्रिया है। कहीं कहीं पर है आपकी पूर्ण क्रिया है और कहीं कहीं पर है आपका सहायक क्रिया है। इसे समझ लीजिए, ये आपको समझ में आ रहा है? ये कहाँ सहायक क्रिया है? देखो यहाँ पर है से मतलब होना, मतलब है अपने आप में पूर्ण क्रिया है। करता है, वह अपने देश से प्रेम करता है। यदि ये आएगा तो है आपकी पूर्ण क्रिया नहीं है, वहां पर सहायक क्रिया है। फिर करता है, पूर्ण क्रिया है। ये आ रहा है ना? राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर इज क्या है? वर्ब है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम खेल रहा है फुटबॉल से के साथ। माई मदर इज कुकिंग द फूड, मेरी माता खाना बना रही हैं। तो वहां इज आपका वर्ब पूरा नहीं है, सहायक वर्ब है। कुकिंग मतलब खाना पकाना है, पकाना आपका, बनाना आपका क्रिया है। तो यहाँ पर है ही क्रिया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं है पूर्ण क्रिया होती है और कहीं कहीं सहायक क्रिया के साथ प्रयोग होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे है क्रिया का कर्ता। समझ में आ गया सबको? अब ये बताइए यहाँ पर अपना, अपने, अपने क्या है? यहाँ पर कौन सी इकाई है अपने? यदि आपको अपने का पद परिचय करने को आ जाए तो अपना क्या है? जल्दी बताइए। सर्वनाम। शाबाश, सर्वनाम ही है। कौन सा सर्वनाम होगा? मैम निजवाचक सर्वनाम। शाबाश, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर पुरुष, पुरुष भी तो लगाना है इसमें। पुरुष कौन सा होगा? हाँ, अपने देश पर गर्व है, नाज है। वचन कौन सा होगा? देश तो एक है, देश के लिए तो अपना कह रहे हैं। अरे देश के लिए तो कह रहे हो अपने। बहुवचन क्यों होगा? बहुत सारे देश है या एक ही देश है? बहुत सारे देश कहाँ है? हमें अपने देश पर गर्व है। देशों पर गर्व कोई है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? एक वचन आ जाएगा। क्लियर हो गया ये सब बातें आपको?
और देश क्या है यहाँ पर? और सुनो, इसमें कारक कौन सा होगा? नहीं, कर्ता का काम कोई कर रहा है, ये संबंध का काम कर रहा है या संबंध कारक होगा? संबंध बताया देश से, ठीक है, तो यहाँ कारक आपका संबंध होगा। ठीक, अब देश क्या है यहाँ पर? देश कौन सी इकाई है? अरे, किसी वस्तु, व्यक्ति या मैम स्थान संज्ञा। के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देश क्या है? संज्ञा। संज्ञा। ये बच्चों आपको ही पहचानना पड़ेगा, वहां पर ये नहीं बताएंगे कि इसका पदवाचक संज्ञा का करो सर्वनाम का। तो ये पहचान आपको तब होगी जब आपको उनकी परिभाषाएं भी आती होंगी। यदि परिभाषा नहीं आती तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक कोटेशन और वाक्य और लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा पक्का हो जाए। सर्वनाम का लीजिए, कोई बताइए, आप कोई बता सकते हैं तो। वे लोग दिल्ली आएंगे या जाएंगे। अब यहाँ पर अभी मैं विशेषण का बताऊंगी जब आपको पता लगेगा। यहाँ पर वे क्या है? वे कौन सी इकाई है? कैसे? सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? प्यारे मैम बच्चों, संज्ञा के सर्वनाम स्थान कहते, पर हाँ, के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। बहुत अच्छा बताया आपने, परिभाषा बिल्कुल सही है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर कहाँ प्रयुक्त हो रहा है? वे संज्ञा तो दे रखा है लोग, आप पढ़ चुके हो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ बताने से ही पहले। यहाँ इनकी विशेषता बताइए। वे, यह चौक मेरा है। चौक तो आपकी संज्ञा है और यह बना दिया तो ये कौन सा हो गया? सार्वनामिक विशेषण। इसलिए मैंने अभी बता दिया, एक सार्वनामिक विशेषण होता है जो संज्ञा की, सर्वनाम की, जो उसकी विशेषता बताता है। संज्ञा की भी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो वो तो सर्वनाम हो गए, जो उसकी विशेषता बता दें संज्ञा की भी तो वो आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसी गलती मत करना, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ऐसा उदाहरण दिया है। यहाँ पर वे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हुआ। वह दिल्ली जाएगा या लोग नहीं होते, वे दिल्ली जाएंगे तो आपका क्या हो जाता? सर्वनाम। वह दिल्ली जाएगा। अब यहाँ पर वह जो है आपका संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ वह क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। और कौन सा पुरुष है? वह, अभी मैंने बताया था, वह दो, वे सब, तुम दो, तुम सब हैं, और मैं, हम दो, हम सब। कौन सा पुरुष है? वह प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पहले में वह, मध्यम में तुम, उत्तम में मैं। क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पर आपका प्रथम पुरुष आएगा।
वचन एक वचन हो जाएगा, जाएगा पुल्लिंग हो गया, और कर्ता कारक क्यों कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, और जाएगा क्रिया का कर्ता नहीं, जाएगा कर्ता, हाँ जाएगा क्रिया का कर्ता। क्लियर क्लियर हो गया सभी को? नहीं सब आपका ऐसे आपको विशेषण में केवल 4 चीज देनी होती है। विशेषण का भेद लिख रखा है आपने अपनी कॉपी पर? नहीं, वो एक चार्ट बना लो, पूरी तालिका। मैंने तो तालिका बनवा दी थी पहले बच्चों को कि संज्ञा में ये होते हैं, सर्वनाम में ये होते हैं, विशेषण का भेद, लिंग, वचन और विशेष्य। विशेष्य से मतलब समझते हो बच्चों? किसे कहते हैं विशेष्य? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। यदि मैं आपको, शायद टाइम हो रहा है आपका, विशेषण का और बताती हूँ। हाँ, निर्धन मजदूर परिश्रम करता है। तो निर्धन क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है नहीं? जल्दी तो एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बता रहा है? मजदूर की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेषण होता है। टाइम हो गया, हाँ। तो यहाँ पर निर्धन की विशेषता है तो गुणवाचक हो जाएगा आपका विशेषण। इसमें क्या 4 चीज देनी होती हैं, और वचन एक, लिंग, पुल्लिंग, और विशेष्य क्या है? मजदूर। मजदूर विशेष्य का विशेषण। ये इसका पद परिचय हो गया। ऐसे सारे पद परिचय आप कर लेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आएगा मुझसे आगे पूछ लेंगे। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। इतना इम्पोर्टेंट विषय आपका चला, आपने द्वारा स्वयं कहा कि पद परिचय करा दीजिए, फिर आज बच्चे बहुत कम हैं। कल संख्या ज्यादा थी, आज बहुत कम है।